रोज रोज छोले चावल खाने वाला ससुराल। ऊपर से मेरे महान ससुर जी प्याज के बदले प्याज के दूध पीते बच्चे उठा ले आए हैं। पता नहीं कैसे कंजरों के खानदान में मेरी शादी हो गई है। गुस्से में लाल पीली बेला प्याज काट रही होती है। एक तरफ हांडी जैसे पतीले में चावल चढ़ा होता है, दूसरी तरफ बड़े से कुकर में छोले उबल रहे होते हैं। तभी खाने के मेज से आवाज आती है, अरे बहू, और कितनी देर लगेगी छोले चावल तैयार होने में? खाना बन गया हो तो जल्दी से परोस दे, भूख के मारे सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले इंसान हैं या भस्मासुर? 24 घंटे चरने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। सबके सब बवासीर आदमी हैं। कसम से अब तो मुझे छोले चावल के नाम से चिढ़ मचने लगी है। आखिरकार क्यों बेला अपने ससुराल वालों पर इतनी भड़की हुई है? हालांकि छोले चावल तो भारतीय व्यंजन में से एक स्वादिष्ट खाना है, फिर क्यों बेला छोले चावल का नाम सुनकर इतनी आग बबूला है? तो प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर रखिए। सारा मसला समझने के लिए कहानी को पिछले भाग से पेश करते हैं, जहां शादी के जोड़े में बेला अपने ससुराल के दहलीज पर खड़ी है। तीनों नंद देवर चंचल, कोमल, अनूप नाच रहे हैं। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं भाभी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। तभी तीनों के पीछे पीछे ससुर देवानंद लुंगी लहराते हुए गाते हैं, आओ जी दुल्हन, अब इनसे मिलो जी, ये हैं तुम्हारी सासू माँ। घर में चलता है इनका राज, सबसे अलग है इनका अंदाज। अजी बस करो, आप भी बच्चों के संग में बच्चे बन जाते हो। लाज नहीं लग रही? अब मुझे भी अपनी बहू का स्वागत करवा लेने दो। फिर अन्नपूर्णा खुशी खुशी बेला की आरती उतारती और चावल का कलश रखते हुए कंजूसी के अंदाज में कहती है, नहीं दुल्हन, कलश गिराकर गृह प्रवेश करो, मगर ध्यान रहे चावल का दाना नीचे ना गिरे। अन्न का अनादर होता है ना, इसलिए। जी माँ जी। बेला जैसे ही गृह प्रवेश करके कदम रखती है, अन्नपूर्णा उसके हाथ में चाबी का गुच्छा थमा देती है। ये लो बहू, संभालो अपना ससुराल। इतने सालों से सबको खाना पका कर खिला खिला कर मैं तो पक चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी है सबको बनाकर परोस कर खिलाने की। ये रसोई और भंडार घर की चाबी है, ठीक है? जी माँ जी। ये सही भला है, मेरी सास तो बड़ी चंट है। आते ही रसोई का जिम्मा मेरे सर मर दिया। माहिर बेटा जा, नहीं दुल्हन को कमरे में ले जा। दोनों सफर के थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो। जी माँ। चलो बेला। सब लोग शादी की थकावट के चलते अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। अगली सुबह बेला नहा धोकर बावर्ची खाने में 10-12 बोरी चावल रखा देखकर वो हक्की बक्की हो जाती है। हे भगवान, ये रसोई है या चावल का गोदाम? सारे बोरे में तो ठक्कम ठेल चावल से भरे हुए हैं। आटे दाल का तो नामो निशान नहीं है। लगता है मेरे ससुराल वाले चावल के ही चासूड़ हैं। तभी बेला रसोई के कोने में कनस्तर रखा देखती है। हाँ, शुक्र है ये रहा आटे का कनस्तर। मैं बेफिजूल में ज्यादा भड़क ले रही थी। आज तो मैं अपनी पहली रसोई में सबके लिए पूरी और शाही पनीर बनाऊंगी। बेला जैसे ही कनस्तर का ढक्कन खोल कर देखती है तो उसमें छोले भरे होते हैं। ये क्या भला है? इस आटे के कनस्तर में तो छोले का बोलबाला छाया है। पूरी रसोई में छोले और चावल छोड़कर राशन में और कुछ मौजूद ही नहीं है। भंडार घर से आटा सब्जी ले आती हूँ। जैसे ही बेला पीछे मुड़ती है तो सास अन्नपूर्णा और दोनों ननद चंचल, कोमल भी खड़ी थी। गुड मॉर्निंग बेला भाभी, आज क्या बना रही हो? मैं सबके खातिर पूरी और शाही पनीर बना रही हूँ और मीठे में रसमलाई भी। अरे नहीं बहू, इतना तला भुना पकवान भारी हो जाएगा। तू छोले चावल बना ले, चावल पचने में हल्का होता है। और बेला भाभी, चावल में जीरे का छौंक भी लगाना और छोले तीखे चटपटे बनाना। जी ठीक है ननद जी। बहू, तुझे अंदाजा तो है ना कि कितने चावल छोले बनाने? हम लोग छोले चावल खाने के शौकीन हैं, तो एक बार में 5 पतीले चावल लगते हैं और छोले इस बड़ी कढ़ाई में बनाना। फैले बर्तन में बनाएगी तो बढ़िया बनेगा। बाप रे बाप, एक बार में 5 पतीले चावल छोले कौन खाता है? इतनी खुराक तो खली की भी नहीं होगी। बुदबुदाते हुए बेला एक तरफ 5 पतीले चावल छोले उबालने चढ़ा देती है। हुई माँ, मैं तो 5 पतीले चावल बनाकर ही थक गई। जितने छोले में सीटी आएगी प्याज टमाटर काटकर मसाला पीस लेती हूँ। बेला जैसे ही प्याज काटने बैठती है चंचल आती है। भाभी, माँ ने बोला है सारे साबुत मसाले बरनी में रखे, सिलबट्टे पर मसाला पीस कर डालना है, ठीक है? अच्छा, तो प्याज तुम काट दो, मैं मसाला पीस लूंगी, अभी चावल भी पसाना है।
मैं और प्याज काटूं? नो वे भाभी, मेरा मेकअप मेल्ट हो जाएगा, मैं जा रही हूँ। देखो तो काम देखकर कैसे खिसक गई। मैं तो जैसे हलवाई लग रही हूँ। इतना बारात भरकर छोले चावल बनाऊं। बेला सिलबट्टे पर मसाला पीसती है जिससे उसके हाथ लाल हो जाते। लगभग 2-2.5 घंटे में छोले चावल बनाकर ससुराल वालों को जैसे ही परोसती है सब टूट पड़ते हैं। वाह भाभी, क्या टेस्टी और तीखे छोले चावल बनाए हैं। आहा, मजा आ गया। सच में बहू, बड़े दमदार छोले चावल बनाया है, दिल खुश कर दिया। मेरा तो हाउस फुल पेट भर गया। देखो कैसे भुक्कड़ों के जैसे खा रहे हैं। बनाने में हालत तो मेरी पंक्चर हुई है। कुछ ही देर में सारे छोले चावल सफा चट हो जाते हैं। सारे छोले चावल तो हम ही खा गए, बेला के लिए कुछ नहीं बचा। अरे खत्म हो गया तो हो गया, रसोई में राशन पानी का हड़ताल थोड़ी है, बहू बना लेगी अपने लिए। सब लोग खाकर गंदगी मचाकर चले जाते हैं। बेला बौखलाए मिजाज में बर्तन धोती है। उफ, इतने बड़े बड़े हांडी धोकर मेरी तो हालत खराब हो गई है। रात में सिंपल रोटी सब्जी बना दूंगी। कुछ देर बाद बेला रात का खाना पूछने के लिए आती है। माँ जी, खाने में क्या बना दूं? ओम भोले। अरे छोले चावल बनेंगे बहू, और क्या? फिर से छोले चावल? मगर माँ जी सुबह ही तो छोले चावल खाए थे। भाभी, हम लोग तो सप्ताह के 7 दिन छोले चावल ही खाते हैं। अब आप भी आदत डाल लीजिए ना। जैसे ही बेला के सामने दिन रात छोले चावल बनाने का भेद खुलता है तो वो पांव पटकते हुए रसोई में आ जाती है। भैंस की आंख, अब तो मेरा भेजा फ्राई हो रहा है। ये ससुराल के छोले चावल तो जैसे मेरी सौतन बन गई हैं। कुछ देर में छोले चावल बनाकर बहू हाजिर करती है। वाह बहू, एकदम मोती जैसे खिले खिले चावल बनाए हैं तुमने, और छोले तो खाते ही मुंह में घुला जा रहा है। तुम भी तो खाओ। जी माँ जी, पता नहीं इन सबका पेट चावल खाकर कैसे भर जाता है। मुझे तो रोटी के बिना पेट नहीं भरता। किसी तरह मन मार कर बहू 2-4 चम्मच छोले चावल खाती है। अब ससुराल में दिन रात पतीला भरकर छोले चावल बनाना बेला के लिए रोज का सिलसिला हो जाता है। वहीं एक दिन तड़के सुबह ससुर पति कट्टा भर के प्याज टमाटर उठा ले आते हैं। माहिर जी, पापा जी, ये कट्टे के अंदर से सड़न की बास क्यों आ रही है? क्या है इसमें? अरे बहू, इन कट्टों में प्याज है। होली के चलते प्याज बड़े महंगे हो गए हैं। जरा छोटे साइज के प्याज हैं। एक आधा सड़ा गला होगा, छांट कर अलग कर देना और यही छोले में डालना। दोनों के जाने के बाद बेला जैसे प्याज खोलती तो उसका पारा चढ़ जाता है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले जितने भुक्कड़ हैं उतने अव्वल दर्जे के कंजूस। कितने छोटे छोटे प्याज हैं। इन्हें काट कर तो सुबह से शाम हो जाएगी। प्याज महंगे हो गए हैं तो अब इन पिंदे प्याजों से काम चलाओ। लेकिन इनकी चटोरी जीभ को छोले चावल चाहिए तो चाहिए। इसी तरह अगले दिन तड़के सुबह बेला रसोई में छोले चावल बनाने में भिड़ी होती है। तभी सास फरमाइश लेके आती है, आज जरा छोले चावल बढ़ाकर बनाना बहू। क्यों सासू माँ, कोई आने वाला है क्या? हाँ, वो मेरी जीजी आ रही है तो इसीलिए वो भी तेरे हाथों का बना छोले चावल चख लेंगी। आधा 1 किलो बढ़ा देना। जी माँ जी। भड़कते हुए बेला और छोले कुकर में डालती है। हे भगवान, पूरा कुकर भर गया है, कहीं कुकर ना फट जाए। गुस्से में उबलते हुए बेला छोले उबालने चढ़ाकर प्याज काटने लगती है। थोड़ी देर में ससुराल वाले हल्ला गुल्ला मचाना चालू कर देते हैं। क्या बेला अपने छोले चावल खाने की शौकीन ससुराल वालों को सबक सिखा पाएगी? भाभी, जल्दी से छोले चावल ले भी आओ प्लीज, भूख लगी है जोरों की। हे भगवान, इनमें सबर नाम की चीज नहीं है। जल्दी से सीटी निकाल देती हूँ। जैसे बेला कुकर के पास जाती तभी कुकर फट जाता है और छिट्टे से उसका हाथ पैर जल जाता है। इतने में ससुराल वाले आ जाते हैं। अरे अरे, क्या हुआ बहू, इतनी तेज क्यों चिल्लाई? हाय राम, ये कुकर कैसे ब्लास्ट हो गया? तू ठीक तो है बहू? आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? चाहे मैं जल जाऊं, बस सबको छोले चावल बनाकर परोस कर चाहिए। सबका पेट पहाड़ है, बनाओ भी और परोस कर भी दो, मानो मैं तो हलवाई लग रही हूँ। सबको बेला की परेशानी समझ में आती है और उस दिन का खाना दोनों ननद बनाती हैं। वहीं अब ससुराल वाले भी डेली डेली छोले चावल खाने की लत को बदल देते हैं। अच्छा तो बताइए प्राजक्ता बेटा, आप कितनी पढ़ी लिखी हुई हो? पंडित जी से तो हमें यही पता चला है कि साइंस स्टूडेंट हो। जी, आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन 12th पास हूँ। इससे आगे कुछ भी नहीं किया। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? हम डॉक्टर से भरे ससुराल में बहू नॉन डॉक्टर आएगी। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे कि वहाँ तो सब डॉक्टर हैं, सबको नॉलेज है, कोई मेडिकल लाइन में है तो कोई कहीं कुछ, पर हमारी बहू सिर्फ 12th पास। आपने ये रिश्ता कैसे ढूंढ लिया महेश जी? देखो, मुझे कोई भी हमारे डॉक्टर की लाइन की बहू नहीं मिली। फिर पंडित से पता चला कि एक सर्वगुण संपन्न लड़की है और डॉक्टर की लाइन यानी कि साइंस की पढ़ी हुई है। वो यही है
इसलिए हम थोड़े कम में भी शादी करने को राजी हो गई, वरना हमारे पास अमीर खानदान भी थे। तो बेटा तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? माँ, मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट करो ना। आप तो जानती हैं डॉक्टर बनना मेरा सपना है। अगर आप ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? और मैं घर के हालात भी खत्म कर दूंगी। घर के हालात कैसे खत्म करेगी जब हमारे पास पैसे ही नहीं है? तो तू डॉक्टर की पढ़ाई कैसे करेगी? बस मैंने सोच लिया है, अपने सपने का दम तुझे यहीं तोड़ना होगा और मैं सिर्फ तेरी शादी करूंगी। और भूल मत, तेरे पापा के जाने के बाद कैसे मैंने तुझे पढ़ाया है, वरना साइंस की किताबें भी इतनी महंगी लगी है मुझे, मैं तुझे वो भी नहीं पढ़ने देती। टूट गया मेरा सपना, मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। बेटा बताओ, तुम राजी तो हो ना? क्योंकि हमने तुम्हें पसंद कर लिया है। अरे भाई साहब, वो शर्मा रही है। मेरी बेटी आपके बेटे से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर से भरे ससुराल में जा रही है। ये कहकर प्राजक्ता सबका मुंह मीठा करवाती है और देखते ही देखते शादी हो जाती है और बहू गृह प्रवेश करके अपने ससुराल में आती है, जहाँ डॉक्टर वाले केक से उसका वेलकम करवाया जाता है। वेलकम होम भाभी, डॉक्टरों की फैमिली में आपका स्वागत है। काश भाभी आप भी डॉक्टर होती ना, बट आप पूरी फैमिली में सबसे अलग हो। कोई बात नहीं। अरे क्या तुम भी बहू के आते ये सब बातें करने लग गई हो? बहुत थक गई होगी बहू तुम। जाओ आराम करो, पर रुको जरा, साइड में यहाँ बैठो। सुमित्रा, बहू को कल का शेड्यूल बता देना। वैसे भी शादी के चक्कर में हम सब का काम बहुत डिले हो गया है। मेरे काफी सारे पेशेंट हैं, काम करना है और सर्जरी भी पॉज में है। ओह माय गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? डैड, कल मेरे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट हैं। कल मुझे अपनी सर्जरी के लिए एग्जामिन करना है, तो जल्दी जाऊंगा। हाँ, तो बेटा तुम प्राजक्ता को बता दो, अब उसे सबके खाने का ख्याल रखना है। और बहू, सुबह 6 या 7 बजे ब्रेकफास्ट लंच बन जाना चाहिए। ओह हाँ भाभी, मैं भी जल्दी कॉलेज जाऊंगी, पर मेरा 8 बजे तक कर देना। जी मैं जल्दी खाना बना दूंगी। कैसे ससुराल वाले हैं, मुझे घर आते ही बिठाकर अपना शेड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। लगता है मेरी पहली रसोई और इन सब के साथ हंस मिलकर बात करना कुछ नहीं हो पाएगा। बहू डोंट माइंड। हाँ बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, बट डॉक्टर की फैमिली में अब रोज यही होगा। और हाँ, खाना देखकर बनाना, कहीं किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दो, कम ऑयल वाला। ओके माँ जी। सब आराम करते हैं। अगले दिन प्राजक्ता जल्दी उठकर फटाफट पहली रसोई का खाना तैयार कर लेती है, जिसे टेबल पर खाते समय ससुर कहता है, ओहो बहू, कल तुम्हें सुमित्रा ने समझाया था ना कि खाने में कम तेल रखना। इतना तेल क्यों डाला है? ये डॉक्टर की फैमिली है, यहाँ सब ऐसा खाना नहीं खाते, हेल्दी खाना खाते हैं। न सलाद है न कुछ है, और ये हलवा भी मीठा है। यस भाभी, आप एक बार खाना बनाने से पहले सबकी डाइट पूछ लेती। आप सब परेशान मत होइए, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी पहली रसोई का खाना हलवा पूरी और इसी हिसाब से बनाया। बट आपकी हेल्थ को ध्यान में रखकर मैंने फ्रूट सैलेड, ग्रीन टी, बॉइल्ड एवोकाडो, सैंडविच भी रेडी किया है। प्राजक्ता, तुम तो समझदार निकली। आई नो तुम कंफ्यूज होगी, इसलिए तुमने दोनों तरीके का खाना बनाया, और हमेशा ऐसे ही खाना बनाना, हेल्दी वाला। हाँ बहू। खाना खाकर डॉक्टर ससुराल वाले खुश हो जाते हैं और बहू को शगुन दे देते हैं। महेश और अभिमन्यु अपने हॉस्पिटल चले जाते हैं। देवर मेडिकल शॉप और नर्स नंद और मेडिकल स्टूडेंट भी कॉलेज चली जाती है। मेरा भी टाइम हो गया, मुझे भी चलना चाहिए बहू। ऐसा ही ब्रेकफास्ट और लंच डिनर बनाना हेल्दी। मैं भी चलती हूँ, मुझे अपने क्लिनिक पर जाना है। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? आप भी डॉक्टर हैं क्या? और क्या, तेरी सास गायनोकोलॉजिस्ट है। ओह दैट साउंड्स ग्रेट माँ जी। ये कहकर सुमित्रा अपना व्हाइट कोट पहनकर कार में बैठकर अपने क्लिनिक चली जाती है और प्राजक्ता घर को संभाल बर्तन साफ करती है। ये क्या, मेरा भी सपना था डॉक्टर बनना। आज मैं भी डॉक्टर होती तो माँ जी या पापा जी के साथ अस्पताल में होती। पूरा घर खाली हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ससुराल में मेरा पहला दिन ऐसा होगा। एक एक करके सब चले गए। कोई बात नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। प्राजक्ता सबके पसंद का हेल्दी खाना हमेशा बनाती थी, तो प्राजक्ता छोटी नंद का मेडिकल प्रोजेक्ट बनवाती है। एक दिन सास का हाथ कट जाता है, तभी बहू भागी भागी हल्दी और सरसों तेल लाती है। माँ जी जल्दी से अपना हाथ दीजिए, मैं हल्दी सरसों लगा देती हूँ। अरे बहू, तू पागल है क्या? डॉक्टर के ससुराल में रह रही है, तुझे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं पता? और ये भी छोड़, आज के जमाने में ये कौन लगाता है? डोंट वरी माँ, मैं आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती हूँ, इससे आप ठीक हो जाएंगी। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई। इतने में अनीता फर्स्ट एड बॉक्स से एंटीसेप्टिक क्रीम निकालकर अपनी माँ को लगा देती है। एक तरफ बाप बेटे हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे थे, पेशेंट की केयर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु मेडिकल स्टोर संभालता है। एक्सक्यूज मी, मुझे खांसी की दवाई चाहिए और एक बेबी सोप। जी ये लीजिए। आप इसकी एक्सपायरी डेट तो चेक कीजिए। मैम, हम अपनी मेडिकल शॉप से सब कुछ चेक करके ही रखते हैं।
बहुत भूख लग रही है, भाभी से कुछ हेल्दी खाना मंगवा लेता हूँ। वो लड़की चली जाती है और अभिमन्यु खाने के लिए प्राजक्ता को कॉल कर देता है। वो अपने देवर के लिए खाना बना ही रही होती है कि अस्पताल से भी सुनील का फोन आ जाता है। प्राजक्ता, भूख लग रही है यार, डिनर के लिए लेट हो जाएगा, तुम एक्स्ट्रा टिफिन बनाकर भेज दो, डैड और मैं यहीं डिनर कर लेंगे। जी मैं लाती हूँ। डॉक्टर सुनील, आपकी पेशेंट नंबर 122 की हालत खराब हो रही है। ओह नो, मैं भी आता हूँ। प्राजक्ता, कट द कॉल। हे भगवान, अब मुझे देवर जी को भी खाना देने जाना है और इनका भी बनाना है। जल्दी जल्दी काम कर प्राजक्ता, तेरे पास टाइम कम है। सुनील अपने पेशेंट को देखता है। प्राजक्ता फटाफट खाना बनाती है। पहले देवर, फिर हॉस्पिटल जाकर सुनील को खाना पहुंचाती है। वहीं नर्स अनीता नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर सुबह 8 बजे सोती है, तो प्राजक्ता के सफाई करने की खटपट और उसकी चूड़ियों की खनखन से वो परेशान हो जाती है। अरे भाभी, क्या है आपको? कब से मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, आपको पता है मैं नाइट शिफ्ट से आई हूँ और ये मेरा रोज का काम हो गया है, फिर भी आप मेरे को खटपट से परेशान करी जा रही हैं। सोने दीजिए ना चैन से। खुद तो डॉक्टर की लाइन में हो नहीं तो कैसे पता चलेगा स्ट्रगल क्या होता है। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा शोर नहीं करूंगी। प्राजक्ता रोते हुए अपने कमरे में जाती है। उसे बुरा लगता है, काश आज मैं भी डॉक्टर होती तो इस घर में मेरी इज्जत होती। ऐसे ही प्राजक्ता घर के काम करके परेशान हो जाती है। घर में कोई ना कोई उसे सुनाने लगता है। कभी वो मेडिकल स्टोर पर खाना देती है, तो कभी अस्पताल में सास ससुर या पति को। 2 दिन बाद घर में शानदार पार्टी होती है, जहां गेस्ट लोग महेश और सुनील के सामने प्राजक्ता के डॉक्टर न होने पर हंसते हैं। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर महेश, आपकी तो पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी हुई है, तो फिर बहू ऐसी क्यों ले आई जो सिर्फ 12th पास है? अगर आपकी बहू भी डॉक्टर होती ना तो क्या बात होती। पर मुझे हंसी आती है इस बात पर, कैसे आप एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू बना सकते हैं। या डॉक्टर अविनाश, जैसे ही मुझे ये बात पता चली मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हुई। आपकी जगह मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती। जी जूस लीजिए। गेट आउट प्राजक्ता। पार्टी में ऐसी बात सुनकर ससुर को गुस्सा आता है और वो खाने पर गुस्सा निकालते हुए अगले दिन कहते हैं, अरे बहू, ये कैसा खाना है? तुम डॉक्टर से भरे ससुराल में रहती हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कैसे खाना बनना चाहिए? अब तो तुम्हें काफी टाइम हो चुका है। पूरा दिन तुम घर में करती क्या हो? घर ही तो संभालती हो। काश तुम डॉक्टर होती, किसी और के सामने हमारी इतनी बेइज्जती तो ना होती। वही तो, आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द जोक्स मेड बाय द डॉक्टर्स एंड ऑल द गेस्ट्स दैट एट द पार्टी। आई विश प्राजक्ता यू वर अ डॉक्टर। वही तो बहू, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? इसमें इतना तेल है, मिर्च है। अगर तुम डॉक्टर होती ना तो इस घर में नौकर होता ये सब काम करने के लिए, बट तुम्हें कुछ नहीं आता। एटलीस्ट ये तो अच्छे से करो। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं घर का काम बहुत अच्छे से संभालती हूँ, लेकिन मैं भी डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ। यहाँ आने से पहले डॉक्टर बनना मेरा सपना था, पर अब मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं डॉक्टर होती तो ऐसे करती है वैसे करती। आपको लगता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जल्दी ठीक करने के लिए उस दिन हल्दी और सरसों लगा रही थी। इसीलिए पापा जी सुनील, मैं बढ़ना चाहती हूँ। आपको भी किसी गेस्ट से सुनना नहीं पड़ेगा कि आपकी फैमिली कंप्लीट डॉक्टर होगी। आर यू श्योर? अगर ऐसा सच में है तो मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। घर के सभी लोग प्राजक्ता की बात सुनकर खुश होते हैं और महेश अपनी बहू को पढ़ने की आजादी दे देता है, जिसके बाद वो 2-2.5 सालों में मेडिकल की पढ़ाई करके डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाती है और अब उसका खुद का क्लिनिक और पेशेंट होते हैं जिसे वो संभालती है। और जब पार्टी में गेस्ट आते हैं तो बहू को डॉक्टर देख बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अरे एक वो दिन है और आज का, अब तो आपकी बहू भी डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है। अब पूरा परिवार लग रहा है ना डॉक्टर का परिवार। यस डॉक्टर अविनाश। और ससुराल वाले फक्र महसूस कर खुशी खुशी रहते हैं।